स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लॉगिन को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रजिस्टर पढ़ा, फिर उससे लास्ट क्लास में हमने थीम लगाना सीखा। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट लॉगिन यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने काम छोड़ा वो हमारा यहाँ तक था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक हमने काम किया था। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का काम हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं साइन इन की तरफ। कि जब कोई यूजर यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड दे तो वो साइन इन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर बटन है ना, वो पासवर्ड से काफी मिल गया है। ये यूआई प्रॉब्लम है। आपको पता है यूआई पे तो खैर मैं इतना ज्यादा फोकस करता नहीं अभी, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा काम ये कर देता हूँ कि मैं इस बटन को नीचे कर देता हूँ, MT-3। तो डन है। अब यहां पर अगर कोई भी बंदा ईमेल और पासवर्ड दे, सुनिएगा प्रोसेस क्या होता है। मैं एक काम करता हूं, समझाता हूं। यहां पर कोई बंदा अगर अपना ईमेल और पासवर्ड दे तो आप साइन इन पे ऐसी लॉजिक लगाओ कि वो डेटाबेस में जाए, जो ईमेल और पासवर्ड आपने दिया है वो डेटाबेस में जाकर मैच करे। मैच ना करे सिर्फ, और बल्कि ये भी चेक करे कि जो बंदे का ईमेल पासवर्ड गया है उसका रोल क्या है। भाई मैच करने के बाद मैच हो गया, अब मैच करके कहीं भी भेज दो, नहीं ऐसा नहीं है। रोल चेक करो। अगर उसका रोल यूजर है तो कहां भेज दो, यूजर की वेबसाइट पे। और अगर उसका रोल एडमिन है तो उसको कहां भेज दो। लेकिन आपने तो डिफॉल्ट लगाया था यूजर का, डिफॉल्ट लगाया था ना। कहां लगाया है? वो तो अभी अपने लॉजिक लॉगिन के अंदर बना है। ये लॉगिन की लॉजिक है हमारी। बात समझ में आ गई? फिर आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले वही काम जो आप जानते हैं। यार पहले तो ठीक है, पहले देखो उसकी वैलिडेशन काम कर रही है, हाँ परफेक्ट चल रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगा ईमेल में और यहाँ पर नेम असाइन कर दूंगा। आपको पता है बिना नेम के हम डेटा उठा ही नहीं सकते। तो मैंने इसका नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल नहीं, दे दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर भी नेम असाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने दे दिया है यूजर पासवर्ड, या कोई भी पासवर्ड नाम आप दे दो। तो हमने यहाँ पर देखिएगा लॉगिन के पेज में हमने फॉर्म में दोनों फील्ड्स को नेम असाइन कर दिए। हमने बोला जैसे ही कोई सबमिट बटन पे प्रेस करे तो हमारा जो फॉर्म है वो एक्शन परफॉर्म करे और उसको इसी पेज के ऊपर वापस ले आए, लॉगिन डॉट पीएचपी के पेज पे। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो ये कहाँ आ जाए वापस। अब जाहिर सी बात है, इतना हाई सिक्योरिटी, इतना हाई प्रोफाइल डेटा है, आप नहीं चाहोगे मेरी लॉगिन की डिटेल्स किसी को मिले। तो आप उसको एनक्रिप्ट करके भेजोगे या सिंपल यूआरएल में भेजोगे। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप मेथड पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे ही मैं लॉगिन करूं तो मैं इसका अपना कोड मेरे पास हुआ, मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा सा कोड है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं जो अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए। इधर देखिए, मैं कुछ लाइनों को कमेंट कर रहा हूँ, ये आपके लिए अभी फिलहाल किसी काम की नहीं। इफ इज सेट, इस लॉजिक को भी छोड़ दो। सबसे पहले सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया, किसके नाम से, मैसेज के नाम से। उसके बाद हमने कनेक्शन को इंक्लूड किया क्योंकि हमें इस पेज में कनेक्शन की नीड होगी। अगर सर्वर से आया हुआ रिक्वेस्ट मेथड क्या है, तो अंदर आ जाओ। सबसे पहले यहां से क्या निकालोगे, ईमेल एड्रेस निकालो। उसके बाद क्या निकालोगे, पासवर्ड निकालो। जो भी ईमेल एड्रेस आई है वो किसमें डाल दो, ईमेल। जो पासवर्ड आया वो उसमें डाल दो। अगर ईमेल खाली है और पासवर्ड खाली है यानी नल है, अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों ही खाली है तो मैसेज वेरिएबल में क्या डाल देना, प्लीज प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। अब हर किसी को अलग अलग भी चेक किया। अगर ईमेल खाली है तो क्या देगा,
प्लीज प्रोवाइड, और अगर पासवर्ड खाली है तो यहां तक डन है सर। अब अभी सब कुछ सही है, तो एल्स क्या करते हैं ना वो देखिए। ये इस इफ में ये देखिए, ये आ गया, और इस इफ का तमाम कंडीशन के बाद एल्स में मैंने ये चलाया। सिलेक्ट करो तमाम डेटा, वेयर ईमेल्स, अगर ईमेल में कौन सी ईमेल हो, ये वाली, एंड पासवर्ड कौन सा हो, जो यूजर पासवर्ड। क्या आप सही कर रहे हो, फिर क्या करना चाहिए, आप तो जो पासवर्ड दे रहे हो वो डायरेक्टली आके मैच हो जाए तो या तो मसला हो जाएगा सर आपके लिए। आपने लिखा ABC123, वो तो ABC123 जाएगा, वो मैच थोड़ी होगा कभी भी। तो आप पासवर्ड तो पहले वेरीफाई करेंगे भाई, ऐसे थोड़ी आप लॉग इन कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, कैसे वेरीफाई करें, इस लाइन को कैसे लिखोगे आप। पासवर्ड भी सर, पासवर्ड इसी के साथ नहीं लग सकता। हाँ, इसी इसी के साथ वेरीफाई पासवर्ड नहीं लग सकता। कैसे लगेगा, अच्छा ये लाइन क्या कर रही है पहले ये बताओ। लेकिन यूजर के ईमेल को सेट करो। उस बंदी का डेटा उठा रही है जिसकी ईमेल और पासवर्ड मैच कर रहे हैं, तो पासवर्ड तो आपको कोई मैच ही नहीं करेगा। इससे पहले कोड फील्ड लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, वेरीफाई हाँ, वेरीफाई वेरीफाई की, तो वेरीफाई करने के बाद क्या करोगे, सर वो पासवर्ड किससे मैच करेंगे ना। उस जो पहले खुद सोचो, डेटाबेस से पासवर्ड आएगा तो मैच करोगे ना। वेरिएबल में पासवर्ड लाएंगे और पासवर्ड को पासवर्ड। एक काम करें, देखो लॉजिक देखो, सिंपल यहां पर क्या करो, सिर्फ यूजर का सारा डेटा उठा लो जिसकी ईमेल क्या हो, ये, अब ईमेल से चेक कर रहे हैं सर, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इस क्यूरी को चलाया, पासवर्ड किससे आएगा? बुलाता हूं, अब इस क्यूरी को चलाया, इस क्यूरी से उस बंदे का रिजल्ट आ गया होगा। सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने asad@gmail.com, अब असद एट इस वाले डेटा यानी इस वाले का देखिए, ये वाले का, इसका पूरा डेटा इसको मिल गया, यूजर आईडी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, सब कुछ इसको मिल गया। सब कुछ किसमें पड़ा हुआ है अभी आपके पास, रिजल्ट में। अब मैंने क्या बोला, उसको एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर दो, तो यहां पर देखिएगा ये रिजल्ट जो भी आया कन्वर्ट हो गया एसोसिएटिव एरे के अंदर। अब यहां पर हम लगाएंगे अपनी लॉजिक, यहां पर अब हम पासवर्ड चेक करेंगे, देखो कैसे, अगर पासवर्ड वेरीफाई वाला फंक्शन अब यूज होगा, पासवर्ड वेरीफाई कहां गया, ये रहा, डेटाबेस से जो पासवर्ड आया है, नहीं, पासवर्ड वेरीफाई के अंदर पहली चीज क्या आती है, वो पासवर्ड जो तुमने दिया है, तो तुमने किसमें दिया है, $पास के अंदर, ऐसे ही है, दे दिया। अब डेटाबेस से पासवर्ड कहां से आ रहा है, $रॉ में जाओ, उस रॉ में किस नाम से की आ रही है, पासवर्ड्स, इधर देखो, दोबारा सुनिएगा, आपके पास जो भी डेटा आया, आपने उस डेटा को एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ या ना। उसके बाद आपने पासवर्ड को वेरीफाई किया, आपने क्या बोला, मेरा जो पासवर्ड है वो इस पास के अंदर पड़ा हुआ है, अगर ये पास डेटाबेस के पासवर्ड से मैच कर जाता है या वेरीफाई कर जाता है, तो आप काम आगे करो, अब सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो सबको पहले नहीं लगा। इसको तो सर ये पहले आएगा, पहले ये तो चेक करूं कि मुझे रिकॉर्ड मिल भी रहे नहीं मिल रहे। मान अभी ये देखो, मान लो तुमने इस क्यूरी को चलाया और उसमें रिकॉर्ड मिला ही नहीं, तो पासवर्ड वेरीफाई किसको करेगा, तो ये भी प्रॉब्लम है, तो इस इफ को पहले चलाएंगे, ये वाले इफ, अगर नंबर ऑफ रॉ जो मिली वो 0 से ज्यादा है,
तभी अंदर वाला कोड चलाना, वरना नहीं चलाना। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं ना क्यूरी में क्या प्रॉब्लम, बाद में चला के देखेंगे। पहले तो मैं ऐसी लॉजिक लिख रहा हूं। अगर नंबर ऑफ रॉ 0 से ज्यादा है तो आप पासवर्ड को वेरीफाई करो, और वेरीफाई करने के बाद इधर देखिए क्या करिए, इधर देखिए मैसेज वेरिएबल के अंदर क्या डाल दो, इनवैलिड। अब अगर आपकी नहीं, गलत हो गई ये लॉजिक, यहां आएगी बाहर। इधर देखिए, अगर नंबर ऑफ रॉ 0 से ज्यादा है तो ये वाला कोड चला दो, एल्स नहीं तो ये वाला कोड चला दो। सही है, क्या आपके पास इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड है। अब सब कुछ वेरीफाई हो गया है तो क्या करें, इधर देखो, कोई एक ब्रैकेट मिसमैच हो रहा है, नहीं सही हो गया, इधर देखिए। यहां पर आओ, अगर सब कुछ सही है और क्या करो, सर अभी भी बहुत सी लॉजिक्स बाकी हैं। सबसे पहले क्या करो, यूजर आईडी को उठाओ, इसमें डालो सेशन के अंदर। सेशन को जब भी बनाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया। अब सेशन में क्यों बना रहा हूं, मैं चाहता हूं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जब तक वो बंदा लॉग इन है उसका सेशन मेंटेन रहे, और जब वो लॉग आउट कर जाए तो सिस्टम को सेशन पता चले, सेशन खत्म हो चुका, अब उसे लॉग इन पेज पे ले आओ, उसको अब अंदर वाला सिस्टम जो हमने बनाया था वो नहीं दिखाओ। बात समझ में आ गई? तो सिंपल यहां पर ईमेल को भी उठा लिया। एक और चीज जो उठानी है वो बहुत जरूरी, वो क्या है, एक और चीज जो बहुत जरूरी वो क्या है, इससे पहले पता है क्या है, अब देखिएगा, पहले एक और चीज जो हमने नहीं उठाई वो है रोल्स। यूजर रोल्स के नाम से सेशन बना देना। यहां तक सेशन बन गए तीनों, आईडी भी आ गई, ईमेल भी आ गई और रोल भी आ गई, तीनों चीजें में आ गई। अब लॉजिक देखिए, अब यहां पर जब सब कुछ वेरीफाई हो गया तो उसके बाद आपने क्या चेक करना है, किस रोल के अकॉर्डिंग किस बंदे को कहाँ भेजना है। वेबसाइट कौन सी? यूजर को आया, यूजर पे भेजना है या, अब लॉजिक देखिए, अगर डॉलर रॉ में जाओ, उसमें जो आपके पास रोल्स आया है क्या है, रोल्स, अगर उस रोल में क्या है, एडमिन है, क्या है, तो उसको कहां ले जाओ, हेडर भैया कहां ले जाओ, उसका पूरा सेशन बनाओ और उसको कहां ले जाओ, बोलो ना, कहां ले जाओ, एडमिन। एडमिन में जाओ, स्लैश क्या था, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ले, डन, एडमिन के इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ले जाओ। एल्स, एल्स नहीं तो क्या करो, अगर आपके पास रॉ में जो रोल्स हैं, अगर उस रोल में क्या है, यूजर है, क्या है, यूजर्स है, तो कहां ले जाओ, सेम यही काम करो, सारे उसकी भी सेशन बनाओ और उसको कहां ले जाओ, सिंपल इंडेक्स डॉट पीएचपी। बात समझ में आ गई सर, कंट्रोल शिफ्ट की फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए यहां पर हमने रोल्स वाली लॉजिक भी लगा दी। यहां तो समझ में आ गई सर आपको, अगर आपके रोल्स में एडमिन है तो उसका सेशन बनाओ, उसकी आईडी उसका ईमेल सेशन बनाओ और उसको कहां डाल भेज ले जाओ, एडमिन के इंडेक्स पेज पे। और अगर यूजर्स है तो उसका सेशन बनाओ और उसको कहां ले जाओ, इंडेक्स के पेज। डन, क्लियर होगी। अब यहां पर हमने मैसेज शो करने के लिए वो नहीं लगाए, वो आपका डिव, तो चलिए वो भी लगा लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट, सेव किया। अब आएंगे हम अपने लॉगिन के पेज पे, ये हमारा लॉगिन खुला हुआ, सिंपल सबमिट मारा, छोड़ दिया, सिंपल ऐसा देखा पासवर्ड नहीं दे रहा हूं, इंस्पेक्ट किया, रिक्वायर्ड को हटा दिया, ये क्लाइंट साइड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सर्वर साइड चलता हुआ देख सकूं। इधर देखिएगा, अगर मैं पासवर्ड नहीं दूंगा तो क्या होगा, देखो इधर आओ, ये ईमेल सही थी, ये रहा कोड, ईमेल सही थी, ठीक है, रिकॉर्ड उठा,
उसको रिकॉर्ड मिल गया, मिल गया। अच्छा, एक और लॉजिक, एक और गलती है यहाँ पर। यहाँ पर इस इफ की लॉजिक कंप्लीट है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड तो मिल गया, अब अगर पासवर्ड है ही नहीं, अच्छा पासवर्ड नहीं है तो वो आएगा प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। लेकिन अगर वो गलत पासवर्ड है, वेरीफाई नहीं हुआ, तो यहां पर एल्स रह गया। एल्स मैसेज में क्या डाल देना, इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड गलत है। आओ चेक करें, पासवर्ड नहीं दे रहा, अभी यहां पर क्या आएगा, प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड, आ गया। अब मैं इसका तो पासवर्ड क्या था सबका, अब मैं दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6, अब क्या आना चाहिए, इनवैलिड पास। देखो जरा, ईमेल सही थी, रिकॉर्ड मिला, नंबर ऑफ रॉस 0 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा, अंदर आया। कहा गया ये कोड थोड़ी, ये रहा, नंबर ऑफ रॉस 0 से ज्यादा अंदर आया। क्या पासवर्ड वेरीफाई हुआ, नहीं, गलत है ना पासवर्ड, तो एल्स में आ गया। एल्स में क्या आ गया, देखते हैं ऐसा हो भी रहा है या नहीं, इनवैलिड पासवर्ड, गुड। अब दोबारा से, पासवर्ड क्या था हमारा, ABC 1 2 3। सर सबसे बड़ी पता है मुझे एक प्रॉब्लम है, पासवर्ड बस वेरीफाई होना चाहिए। अगर पासवर्ड वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हम लॉग इन कर जाएंगे, करें। अब असद क्या था, यूजर था या एडमिन, असद यूजर एडमिन था, यूजर, तो यूजर कहाँ जाएगा, वेबसाइट के index.php के पेज करूं। इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड स्टिल वेरीफाई नहीं है, ये देखने वाली बात है। यहां पर क्यों वेरीफाई नहीं हुआ, एक काम करते हैं, इसमें देख, पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इधर एको पासवर्ड आ भी रहा है या नहीं आ रहा, डिबगिंग कर रहा हूं, ये देखो पासवर्ड ये आ रहा है, 2y$10GXU, ये तो बहुत छोटा पासवर्ड आ रहा है। अच्छा ये डेटाबेस का पासवर्ड है, नहीं इतना छोटा तो नहीं था। इतना छोटा पासवर्ड था ये, हाँ। एक मिनट, मुझसे गलती हो गई, मैंने ना पता क्या कर दिया, मेरा पूरा पासवर्ड मैंने कितने कैरेक्टर सेव करवा दिए, क्योंकि पासवर्ड मेरा बहुत लॉन्ग था, उससे भी ज्यादा था। अब वो पासवर्ड कट गया, अब क्या करें, पासवर्ड कट गया, पहले तो डेटाबेस से ही करना पड़ेगा। कहाँ है पता है, डेटाबेस अल्टर कैसे करेंगे, देखो टेबल खुला हुआ है, इधर आओ, ये टेबल में आ गए, स्ट्रक्चर में आ जाओ, आ गए, ये देखो पासवर्ड चेंज आ रहा है। हम कहते थे इसको 200, लिमिट 255 कर दो, पूरी मैक्स कर दो, सेव। किसी को, अच्छा किसी को क्या याद होगा, मैंने क्या रखा था वो हैश, अच्छा ABC 1 2 3 जरा, ठीक है एक काम कर लेते हैं ना, मसला खत्म हो जाए, ये लो सब हटा दो, दोबारा PHP लगाओ, एको पासवर्ड हैश, किसको पासवर्ड कर दो, ABC 1 2 3 को। अब इससे जो भी पासवर्ड आएगा, ये आ गया पासवर्ड, नहीं क्या था, एक और चीज थी, क्या था, पासवर्ड डिफॉल्ट, ये आ गया पासवर्ड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ही था ना, ये आ गया, ये लो भाई, ये आ गया पासवर्ड, कॉपी किया, कॉपी किया, यहां पर आया, अब एसक्यूएल स्ट्रक्चर में आया, सॉरी एसक्यूएल में आया, नहीं नहीं ये क्यूरी चलानी है मुझे, टेबल यूजर खोला, आ गया, ये ऐसा था ना, इसको हटाया,
एडिट कर दिया, हो गया एडिट। अब एडमिन का भी गलत होगा फिर तो। एडमिन का पासवर्ड क्या था? एडमिन 123। इसको देते इसका क्या बनता है? इसका ये बन रहा है कंट्रोल सी, एडमिन एडमिन ये रहा। डन, एडमिन भी सही कर दिया। अब ये सब कुछ हटा कंट्रोल सेट, सेव किया। चलो भाई, ये क्या आ रहा है? आ गया। अब ये एग्जिट एग्जिट हटाओ जो मैंने लगाया, ये रहा। चलाएं। चलो भाई, असद पासवर्ड था ABC123। आया था एडमिन। अब एडमिन की बारी। अच्छा, अभी तो लॉगआउट का बटन ही नहीं है भाई, ये ध्यान में रखना। हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। तो क्या था एडमिन का पासवर्ड? तो बैग भी आ गया। ये मैंने बताया था आपको, मसला होता है, सही करना पड़ेगा। ईमेल क्या थी एडमिन की? admin@hotel.com। पासवर्ड क्या था? hotel.com गलत थे। अभी कहाँ जाना चाहिए? एडमिन के पैनल पे। एक ही लॉगिन मल्टीपल रोज के साथ काम कर रहा है, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी लॉग आउट वाला काम बिल्कुल नहीं हो रहा, वो बैक वाला काम भी इशू है। तो काफी सारे बग्स हैं अभी इसके अंदर। अभी देखिए ना, ऐसा कौन सिस्टम है भाई बैक लॉगिन पे भी आ रहा है, वापस भी जा रहा है। तो यहाँ पर साइन आउट का बटन है, वैसे एडमिन पैनल में है। तो एडमिन पैनल वाला काम करते हैं पहले। हाँ, हो जाएगा। चलिए, तो लॉग आउट वाला कोड यहाँ पर आए, लॉग आउट डॉट पीएचपी। क्या सिखाया था लॉग आउट के लिए? किसी भी सेशन को खत्म करना तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले स्टार्ट करना पड़ता है। चाहे वो बना रहे हो या उड़ा रहे हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन आपको स्टार्ट करना मस्त है। उसके बाद सेशन अंडरस्कोर अनसेट। अनसेट भी क्या करता है? अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं और सिर्फ आप अनसेट लिख रहे हैं, इसका मतलब सबको, जितने भी सेशन बन रहे हैं, सबको खाली कर दो। उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो। और उसके बाद हेडर, कहां चले जाओ? कहां चले जाओ? लोकेशन सिंपल इंडेक्स डॉट पीएचपी के बेस पे। चाहे वो एडमिन की लॉगआउट करे तो वो वेबसाइट के ऊपर आ जाए। डन। अब आ जाओ पहले एडमिन के ऊपर। तो एडमिन का, एडमिन यहाँ का है। हेडर 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 का है एडमिन का, ये रहा हेडर। इसमें देखो साइन आउट का बटन ये रहा। कौन सा? अच्छा, हम कहां पर है? यहाँ पर। और लॉग आउट का पेज कहां बना हुआ है? बाहर। तो हमें पहले इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, कंपोनेंट से। फिर एडमिन की फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, और फिर हमें क्या मिलेगा? लॉग आउट। कैसे जाएंगे? हाँ, एक बार फॉरवर्ड स्लैश एक फोल्डर से, दूसरी बार दूसरे फोल्डर से, उसके बाद लॉग आउट डॉट पीएचपी। आओ ट्राई करें। चला भी नहीं चला। करूं लॉग आउट? जब इसने लॉग आउट किया तो चला लॉग आउट। हाँ सॉरी, एक फोल्डर से बाहर आएगा। डॉट की जगह लगाना। बैक करो वापस। सही है, चला तो है। लॉग आउट। तो ये पेज नहीं बना हुआ है। अच्छा हाँ, ये आता है एरर कब आता है? मैंने बताया था आपको। ये एरर कब आता है? देखो, इंटरनल सर्वर एरर। वेब मास्टर का एरर पता है कब आता है? पोस्ट मास्टर का। ये देखो, ये देखो गलती सामने, मैं बताऊंगा नहीं। सर लोकेशन और कॉलन के बीच स्पेस है जो नहीं होनी चाहिए सर। बैक करो। करे साइन आउट। क्यों? बाहर आ गए? आ गए?
अब यूजर पैनल पे भी आपको साइन आउट का बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक और मसला है, ये देखो बैक करने में वापस जाता है। तो ये सब चीजें फिक्स करनी, छोटी छोटी चीजें लेकिन फिक्स करनी है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। लॉगिन को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।